हेलो एवरीवन, दिस इज मी आकाश सर वार्मली वेलकम्स यू ऑल टू द ट्यूशन पॉइंट, जहां आप सीखने वाले हो अकाउंटेंसी, वो भी बहुत आसानी से। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। आज का जो लेक्चर है बच्चों, ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है और एक और धुरंधर क्वेश्चन फ्रॉम टीएस गरेवाल मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। बच्चों, जो वीडियो का जो मोटो है, मेन वो मोटो यही रहने वाला है कि हम इसके अंदर सिर्फ बड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। राइट, बड़े क्वेश्चंस को हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है, मोरओवर हमारी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, प्लस हमारा सेल्फ बिलीव जागता है बच्चों। राइट, और एक बार सेल्फ बिलीव आ गया ना, तो आपको लगेगा कि यार एग्जाम में कितनी भी ट्रांजेक्शन आ जाए, मेरा क्वेश्चन हिलने नहीं वाला, मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में सॉल्व कर दूंगा। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। स्टार्ट करते हैं एक और धुरंधर क्वेश्चन के साथ, जो कि मैंने लिया है टीएस गरेवाल से। राइट, बड़ा क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं बच्चों क्योंकि बार बार बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन इज की इन अकाउंटेंसी। राइट, चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वेरी इजी पीजी ट्रांजेक्शन। भाई कैश आ गया और कैपिटल आ गई, परफेक्ट। चलो अब देखते हैं, ये ट्रांजेक्शन थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा है बच्चों? ओपन द बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख रुपीज फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। देखो बच्चों, मैं पहले बता दूं, सेविंग अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। राइट, आपके घर का अकाउंट है। आप क्या कर रहे हो? घर के अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, यानी बैंक बढ़ रहा है बिजनेस का, तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा और साथ में बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। राइट, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग इन द बिजनेस। घर से ला रहे हो और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, घर के खाते से पैसा ला रहे हो और ऑफिस के खाते में जमा करा रहे हो, तो खाते में पैसे आ जाएंगे, इट मीन बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। अब ये देखते हैं बच्चों, ये भी एक अच्छी ट्रांजेक्शन है। क्या लिखा है? परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। सोहन से आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, कितने रुपए की? 12 लाख की। पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से लोन ले रहे हो, कितने का? 10 लाख का। तो सोचने वाली बात बच्चों ये है, यार बिल्डिंग तो खरीदी 12 लाख की, राइट, लेकिन लोन लिया बैंक से सिर्फ 10 लाख का। इट मींस क्या? इट मींस ये बच्चों कि 2 लाख आपके पास पड़ा होगा। राइट, तो 2 लाख आपने अपने पास जो पड़ा हुआ पैसा वो दे दिया, प्लस जितने की कमी थी, यानी 10 लाख रुपए की जो कमी थी, वो आपने क्या करा? वो आपने बैंक से लोन ऑब्टेन कर लिया। परफेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपीज। देखो बच्चों, जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन को किस तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है आपने इंटरेस्ट पे किया है लोन का, कितना? 20,000, और वर्ड लिखा है एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। तो सारा खेल बच्चों इस एंड का ही है। राइट, अगर ये एंड नहीं लिखा होता तो मैं समझ जाता कि यार इंस्टॉलमेंट कितनी की गई है? 1 लाख रुपए की, और मैंने बताया था इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, मतलब आपने 20,000 इंटरेस्ट अलग से पे किया है और आपने इंस्टॉलमेंट लोन की 1 लाख रुपए अलग से पे की है। राइट, आपने 1,20,000 रुपीज को पे किया है। राइट, जिसमें से 20,000 क्या था? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या बच्चों? एक एक्सपेंस है बिजनेस से, तो याद रखना जो इंटरेस्ट है ये कैपिटल से भी माइनस होगा। जब मैं कराऊंगा तो दोबारा बताऊंगा अच्छे से, अभी बस क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से रीड कर। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। रोहन से आपने उधार माल खरीद लिया है बच्चों, तो गुड्स आ जाएंगे, यानी स्टॉक्स आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगी, और साथ में एक लाइबिलिटी आ जाएगी रोहन नाम। गुड्स रिटर्न टू रोहन, आपने इसी रोहन को जिससे माल खरीदा था 20,000 का माल, उसी को वापस कर दिया। राइट, तो देखो बच्चों क्या किया आपने? आपने 1 लाख का माल उधार खरीदा, राइट, रोहन से। अब रोहन भी चलाक था, रोहन ने क्या करा? गड़बड़ छड़बड़ करके कह रहा उधार ही तो लेके जा रहा, 20,000 का उल्टा सुल्टा माल आपको पेल दिया। राइट, लेकिन आप घर आए, आप भी समझदार हो, सबसे पहले क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे ना कि भाई गुड्स कैसे आए दुकान से। तो आपने देखा अरे 20,000 का टेढ़ा मेढ़ा माल बेच रहा है मेरे को रोहन, तेरी ऐसी की तैसी। आपने रोहन को फोन घुमाया कि भाई रोहन, 20,000 का माल तूने डाल दिया है एक्सपायरी डेट का। राइट, तो एक काम कर, हम तेरे को ये वापसी कर देते हैं माल। तो ये माल आ गया बच्चों बिजनेस में वापस, यानी कि 20,000 से आपकी इन्वेंट्री कम हो गई। राइट, क्योंकि आपने 1 लाख का खरीदा था, 20,000 का आज वापस कर दिया, और 20,000 से आपकी लाइबिलिटी। अब आप रोहन को पैसे थोड़ी दोगे 20,000। राइट, 1 लाख उसके देने थे लेकिन 20,000 का उसका माल वापस कर दिया, तो 20,000 रुपए थोड़ी दोगे उसको। तो लाइबिलिटी भी बच्चों 20,000 से कम होने वाली है। ठीक, अब ये तो बच्चों बहुत ही इजी पीजी ट्रांजेक्शन है, करते करते तक चुके भाई। 40 का माल, 40,000 का स्टॉक्स 50,000 में बेच दिया। राइट, कितने का प्रॉफिट? 10,000 का। प्रॉफिट को क्या करें सर? कैपिटल में जोड़ दो जी, जोड़ दिया। गुड्स कितने के चले गए? 40,000 के। राइट, राम से कितना पैसा लोगे? राम से पैसे लेंगे सर 50,000, तो हमारा डेटर आ जाएगा 50,000। टेक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। आपने गुड्स ले लिए पर्सनल यूज के लिए, तो बच्चों क्या हो गया? ड्रॉइंग्स हो गई। सर गुड्स ले लिए, ये कैसे हो गया?
चलो सपोज कर लेते हैं, मान लो आपका एसी का बिजनेस है, राइट, बहुत गर्मी पड़ रही है, मानते हो। अब क्या हुआ, 2 एसी आपके घर के खराब हो गए, तो आप क्या करोगे, क्या बाहर से मंगवाओगे क्या एसी? नहीं ना, आप क्या बोलोगे कि यार मेरा ही तो एसी का काम है, अपनी दुकान से 2 एसी लाओगे और घर पे लगा दोगे। लेकिन वो एसी आपने पर्सनल यूज में लगा दिए, राइट, कहाँ लगा दिए, पर्सनल यूज में, तो इसलिए वो ड्रॉइंग्स कंसिडर किया जाएगा। क्या कंसिडर की जाएगी, ड्रॉइंग्स, राइट। और ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट क्या है, कैपिटल से माइनस, और गुड्स ले गए हो तो गुड्स में से माइनस, राइट। अक्रूड इंटरेस्ट वेरी स्पेशल एंट्री बच्चों, ऑलरेडी समझा चुका हूं, प्लीज कॉन्सेप्चुअल वीडियो को देख लो एक बार प्लीज, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट बच्चों, इंटरेस्ट मिलना है, राइट, इंटरेस्ट मिलना है बट आपने अभी तक लिया नहीं है, तो अक्रूड इंटरेस्ट एक एसेट होता है, तो इसलिए एसेट साइड में ऐड कर देना। आज नहीं तो कल बच्चों मिलना तो है ही, राइट, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, यानी इनकम तो जनरेट हो चुकी है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है बच्चों, कोई भी चीज एडवांस में ले लो काम करने से पहले तो वो लाइबिलिटी कंसिडर की जाती है। अब मिल चुकी है यानी एडवांस में ले चुके हो तो जेब में तो आ चुकी है, यानी कैश में इंक्रीज हो जाएगी, परफेक्ट। और साथ में एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से 10,000 रुपए आ गए। तो देख लो बच्चों, राम कौन था, राम हमारे डेटर थे, ठीक है। वैसे हमारी हिम्मत नहीं है राम जी को डेटर बनाने की, बट बुक वाले हैं, क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है। वैसे इन्हें थोड़ा बहुत काम करके ना यहाँ से नाम वगैरह जो रिलीजियस नाम है वो हटा देने चाहिए, चलो कोई बात, ठीक है। तो राम जी से 10,000 रुपए, किस्मत वाले हो, राम जी पैसे दे रहे हैं, ठीक, परफेक्ट। तो बेटा 10,000 रुपए कैश आ गए और 10,000 रुपए से डेटर कम हो जाएगा, परफेक्ट। तो ये था बच्चों क्वेश्चन की पूरी समराइजेशन, इस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को उठाएंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर पुट करते चले जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, और क्वेश्चन बच्चों 2 मिनट में हो जाएगा सॉल्व, राइट। चलो चलिए, राइट, चलो भाई पहली ट्रांजेक्शन क्या है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चलो भाई लिखो, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राइट। कैश आ जाएगा बच्चों, कितने से स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपए से, बहुत अच्छे। कैश आ जाएगा बच्चों 1 लाख रुपए, और साथ में कैपिटल आ जाएगी बच्चों 1 लाख रुपए, तो बच्चों कैपिटल आ गई 1 लाख रुपए, परफेक्ट। चलो अब क्या करते हैं, सर 2 ट्रांजेक्शन लिखते हैं, आपने बताया था कि ऑलवेज राइट 2 ट्रांजेक्शन और उसके बाद करो उसको बैलेंस, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है भाई, बैंक अकाउंट ओपन करो, तो इतनी बड़ी नरेशन लिखने की बच्चों कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिंपल ही लिखूंगा भाई, ओपन अ बैंक अकाउंट, राइट। तो देखो बच्चों, बैंक नाम का एसेट आ जाएगा, कितने का, 4 लाख रुपीज का, और ये 4 लाख रुपए कहां से आ रहे हैं बच्चों, आपके सेविंग अकाउंट से, राइट। सेविंग अकाउंट मतलब आपका पर्सनल अकाउंट, राइट। तो 4 लाख रुपए भाई बैंक अकाउंट में आ गए, और 4 लाख रुपए से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा सर कैश से क्यों नहीं माइनस करे, देखो बच्चों पहली बात तो कैश में पैसा नहीं है, राइट, 1 लाख रुपए ही तो है। और दूसरी बात, अगर होता भी तब भी मैं माइनस नहीं करता, रीजन क्योंकि ये मेरे पर्सनल अकाउंट से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, राइट। तो पर्सनल अकाउंट से कितना भी ट्रांसफर कर लो, राइट, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे तो बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, इजी पीजी। चलो बच्चों अब क्या करें, अब कर दो सर इसको बैलेंस, वही मोनोटोनस बोरिंग सा काम, चलो भाई कर देते हैं फटाफट। लिखेंगे बच्चों न्यू इक्वेशन, क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, राइट। कैश में आ गया बच्चों 1 लाख, बैंक में आ गया 4 लाख रुपीज, लाइबिलिटी अभी तक अराइज हुई नहीं है, और कैपिटल हो गई है 5 लाख। क्या सर चेक कर लेंगे एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल चेक करो, 5 लाख और 5 लाख, परफेक्ट है। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो बताता है कि भाई परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12 लाख पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई, अभी बताया था बच्चों। आपने अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी है तो लिखो भाई परचेज अ बिल्डिंग, मैं बच्चों छोटा सा ही लिख रहा हूँ, पूरी नरेशन मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना अगर आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है तो, ठीक है। परचेज अ बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग खरीदी है तो एक एसेट आ गया, चलो कितने की खरीदी है बच्चों बिल्डिंग, क्या कोई बता सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। आपने बिल्डिंग खरीदी है सोहन से 12 लाख रुपए की, कितने की, 12 लाख रुपए की, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 12 लाख, तो एसेट कितने का आएगा जी, 12 लाख रुपए का एसेट आ जाएगा, परफेक्ट, ठीक। अब आपने क्या किया है, 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो सबसे पहले भाई लोन नाम की एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लो, लोन लिया है भाई एसबीआई से, कितने का लोन लिया है, 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का लोन ले लिया एसबीआई से, परफेक्ट। लेकिन बिल्डिंग कितने की थी, 12 लाख की, तो 2 लाख कहां से दे रहोगे, सर 2 लाख मेरे पास होंगे इसलिए मैं दे रहा हूँ, राइट। तो 2 लाख रुपए कहां से कर देंगे, आपके बैंक अकाउंट से कर देंगे, क्योंकि कैश में बच्चों पैसा नहीं है आपके पास, तो 2 लाख रुपए कहां से दोगे, बैंक अकाउंट से दे दोगे, राइट। तो 2 लाख से मैं बैंक अकाउंट को रिड्यूस कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ।
नहीं सर, पहले बैलेंस तो कर लो। देखो दो इक्वेशन हो गई। हाँ बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। न्यू इक्वेशन, 1 लाख रुपए का कैश, 4 लाख रुपए बैंक में पड़े थे, 2 लाख रुपए अपने बैंक से पे कर दिए थे, 10 लाख का लोन ले लिया था, तब जाके 12 की बिल्डिंग आई थी। तो अब बैंक कितने का बचेगा? 2 लाख रुपए का, क्योंकि 4 में से 2 की आपने पेमेंट कर दी थी बच्चों जब आपने बिल्डिंग खरीदी थी, राइट। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 12 लाख। लोन क्या लाइबिलिटी है? हाँ सर, 10 लाख की इतनी बड़ी लाइबिलिटी है तो बहुत मोटा कर्जा है। तो कर्जा है तो बच्चों डरेंगे थोड़ी, बिजनेस करते हैं, डरते नहीं है, और कमाएंगे, कर देंगे पे, क्या दिक्कत है। चलो, रिस्क है तो इश्क है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है बच्चों? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। भाई रोहन से फिर आपने क्या करा है? माल खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? उधार माल खरीद लिया, राइट। नहीं सर, आप एक ट्रांजेक्शन खा रहे हो। वेरी गुड बच्चों, बस यही प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना था कि वीडियो में बने हुए हो या नहीं बने हुए। चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। बैंक से कितना पैसा जा रहा है? 20,000 रुपए तो बच्चों इंटरेस्ट के जा रहे हैं, और 1 लाख रुपए किसके जा रहे हैं? इंस्टॉलमेंट के जा रहे हैं। यानी बैंक से कितना पैसा कट रहा है? 1,20,000, राइट। बैंक से कितना पैसा कट रहा है बच्चों? 1,20,000। तो बैंक से कितना माइनस करूंगा? 1,20,000, राइट। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा बच्चों। देखो, हमेशा ये याद रखना बच्चों, जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो, यानी इंटरेस्ट के अलावा आप जो भी पे करते हो ना, अगर इंटरेस्ट के अलावा आप जो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो अपने कर्जे को चुकाने के लिए, तो याद रखना प्रिंसिपल अमाउंट से ही कर्जा रिड्यूस होता है। ब्याज तो आप जितना मर्जी पे करते रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपकी अननेसेसरी एक्सपेंस है बच्चों, अननेसेसरी एक्सपेंस है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि अगर मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूँ किसी से, राइट, और हर महीने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करता हूँ, मैंने 10 महीने तक 1-1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा है, तो मेरा कर्जा कोई कम थोड़ी हो जाएगा बच्चों, राइट। मैंने तो इंटरेस्ट ही तो पे करा है, कर्जा तो आज भी ऐसा का ऐसे ही खड़ा है यार। 10 का 10 लाख रुपए ये कर्जा, कर्जा चुकाने के लिए या फिर कर्जे को रिड्यूस करने के लिए हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाता है। हमेशा क्या पे किया जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। और कोई भी इंस्टॉलमेंट है वो हमेशा इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल से। तो हमेशा यहाँ याद रखना बच्चों, यहाँ इंटरेस्ट फोकट का पैसा कितना पे कर रहे हो? 20,000। इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर रहे हो? 1 लाख। तो कर्जा कितने से कम होगा? 1 लाख से, राइट। 20,000 रुपए आप पे तो कर रहे हो, लेकिन वो 20,000 इंटरेस्ट का है, राइट। तो इसलिए बैंक से कितना जा रहा है? 1,20,000 रुपए। लेकिन लोन कितने से कम हो रहा है बच्चों? लोन लोन कितने से कम हो रहा है? जोर से बोलो। 1 लाख रुपए से। कितने से कम हो रहा है? 1 लाख रुपए। तो लोन से कितना कम करूंगा बच्चों? 1 लाख रुपए लोन से कम करूंगा। और जो फोकट का खर्चा जो मैं दे रहा हूँ, ये जो ब्याज इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ, ये क्या है बच्चों? ये एक एक्सपेंस है। और आपको पता है जब भी कोई एक्सपेंस हो, हमेशा उसे कैपिटल से माइनस करते हैं, करते हैं, करते हैं। तो कर दो भाई, कितना इंटरेस्ट था? 20,000। तो 20,000 में से कहां से माइनस कर दूंगा? कैपिटल से माइनस कर दूंगा बच्चों। कहां से माइनस कर दूंगा? कैपिटल से, राइट। इसे लिखना है तो बच्चों लिख लो। वैसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो में सब कुछ बताया है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना, ठीक है। चलो अब क्या करें? चलो भाई एलएचएस आरएचएस चेक कर लेते हैं। भाई एसेट साइड से कितना कम हो रहा है? 1,20,000। और लायबिलिटी और कैपिटल से भी कितना कम हो रहा है? 1,20,000। इट मींस वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं बच्चों। चलो फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। अरे सर, आपने ट्रांजेक्शन तो लिखी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखी बच्चों। लिख देते हैं, चलो भाई। पेड इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, राइट। चलो अब क्या करें? दो इक्वेशन हो गई सर, कर दो जरा। क्या कर दो बच्चों? बैलेंस, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख में से 1,20 गए 80,000। अब बैंक में सिर्फ 80,000 बचे हैं बच्चों। बिल्डिंग मेरे पास आज भी कितने की है? 12 लाख रुपए की, राइट। लोन कितने का हो गया? 9 लाख रुपए का, क्योंकि 1 लाख की इंस्टॉलमेंट पे करी थी और 20,000 का इंटरेस्ट, तो 1 लाख से लोन कम हुआ है। परफेक्ट। कैपिटल कितनी होगी? 4,80,000, क्योंकि 20,000 फोकट की पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट, एक्सपेंस था, तो कैपिटल से माइनस किया। चलो फिफ्थ देखते हैं बच्चों। गुड्स खरीद लिए रोहन से ऑन क्रेडिट। चलो भाई एक और एसेट आ गया, स्टॉक्स नाम का। गुड्स खरीदे हैं ना, यानी स्टॉक्स आ गए। कितने के स्टॉक्स आ गए? कितने के स्टॉक्स खरीदे बच्चों? 1 लाख रुपए के। तो स्टॉक्स कितने के आ गए? 1 लाख रुपए के बच्चों आ गए स्टॉक्स, राइट। कैसे खरीदे हैं? कैश में खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं? सर उधार, इतना बड़ा तो लिखा है सर, कैसे गधे वाली बातें करते हो, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो उधार खरीदे तो सर पे लाइबिलिटी भी आएगी। लाइबिलिटी का नाम क्या है? लाइबिलिटी का नाम है रोहन। और हु इज रोहन? रोहन है हमारा क्रेडिटर। तो बच्चों मैं तो पूरा लिख के दिखाता हूँ टीचर को कि मुझे पता है। देखो टीचर, रोहन है और क्रेडिटर है। कितने का क्रेडिटर है? 1 लाख रुपए का, राइट। तो टीचर भी इंप्रेस हो जाती है, वाह यार बच्चा तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो हमें बच्चों इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, इसी तरीके से। परफेक्ट। चलो अच्छा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दो। ट्रांजेक्शन क्या थी? परचेज
गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट बच्चों। क्या ट्रांजेक्शन थी? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट। ठीक, अब दिख रहे हैं? हो सकता है यार मैंने आपको बोर्ड एक्वायर कर लिया, नहीं दिखाया था, तो उसके लिए माफी दे देना प्लीज बच्चों, ठीक है। कर लो, नए नए सर हैं, नई नई वीडियो बनानी स्टार्ट करिए, सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे, राइट। आपका साथ रहेगा बच्चों तो सब कुछ सीख जाएंगे। चलो भाई, अब कर लेते हैं इसको बैलेंस। चलो भाई, कैश कितने का है? 1 लाख रुपए का जी कैश है, 80,000 बैंक में पड़े हैं, 12 लाख की हमारे पास बिल्डिंग है, और स्टॉक्स हमारे पास 1 लाख है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब क्या हमारे पास सर? 9 लाख का लोन है एसबीआई का, राइट। 1 लाख रुपए रोहन भाई साहब के भी देने हैं क्योंकि उधार में माल खरीद दिया था, और 4,80,000 में हमारे पास कैपिटल है। क्या है बच्चों? कैपिटल। परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं सिक्स ट्रांजेक्शन की तरफ। सिक्स ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि भाई आपने रोहन का, राइट, माल वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि रोहन ने चालाकी की थी, रोहन ने गड़बड़ी की थी, 20,000 का माल गलत डाल दिया था, तो आपने क्या करा? 20,000 के माल को ही वापसी कर दिया, ठीक है। तो रिटर्न गुड्स टू रोहन, रिटर्न गुड्स टू रोहन, राइट। कितने का माल वापसी करे रोहन को? भाई 20,000 का माल वापसी करे। तो स्टॉक्स कितने से कम हो जाएंगे? 20,000 से। क्या रोहन, रोहन कौन था हमारा? सर क्रेडिटर था, तो क्या क्रेडिटर को 20,000 दोगे? माल वापस कर दिया, क्यों देंगे सर? तो 20,000 से रोहन नाम की लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसे उसका माल ही वापस कर दिया कि भाई अपने सड़े गले माल अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए तेरा बकवास सा घटिया सा माल, है ना। चलो, घटिया सा माल कर दिया वापस। चलो अब न्यू इक्वेशन कर लेंगे बच्चों, बैलेंस। बैलेंस बहुत जरूरी है, याद रखना, राइट। इट इज लाइक योर रिलेशनशिप। परफेक्ट। चलो, जैसे रिलेशनशिप में बैलेंस जरूरी है, वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बैलेंस बहुत जरूरी है बच्चों। परफेक्ट। चलो कूल, मजाक कर रहा हूँ, कहीं पता चले पढ़ाई लिखाई छोड़ के चल दिए जी रिलेशनशिप बनाने। अभी नहीं बच्चों, उम्र नहीं है। क्या कह रहे हो? उम्र नहीं है सर? उम्र तो बहुत है। चलो कोई बात, कर लो यार, जो करना है करो, बट पढ़ाई नहीं छोड़नी, राइट। एक दूसरे को मोटिवेट करो, अच्छे से पढ़ो। चलो 4,80,000। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं सब कुछ सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलो भाई, 9 लाख और 4 लाख कितने होते? 13,80,000, 13,80,000 और 80 कितने हो गए? 14,60,000। चलो यहाँ भी देख लेते हैं क्या 14,60,000 आ रहे हैं। 13 और एक साथ 14,60, परफेक्ट है बच्चों। चलो कदम कदम पे चेक करते चलो एलएचएसआर जिसके इक्वल है या नहीं है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, गड़बड़ होने के चांसेस हैं बच्चों, राइट। चलो 7 देखते हैं। 7 क्या है भाई? गुड्स कॉस्टिंग 40,000, राइट, सोल्ड टू राम फॉर 50,000। भाई 40,000 का माल 50 में बेच दिया, बहुत बढ़िया काम किया बच्चों, ठीक है। प्रॉफिट कमाओगे तभी तो बिजनेस आगे कर पाओगे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राम जी, ठीक है। कितने के भाई? 40,000 का माल बेचा बच्चों। कॉस्टिंग देखा करो, ठीक है। कॉस्टिंग 40,000 के माल को 50 में बेच दिया, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या कोई फायदा हो रहा है? दुनिया मतलब ये बच्चों सबसे पहले फायदा देखती है। सबसे पहले क्या देखती है? फायदा। आपको क्या देखना है? फायदा। चलो भाई देखो क्या फायदा हो रहा है। हाँ सर, गधा भी बता देगा, 10,000 का फायदा है। क्या करें सर? फायदे को कैपिटल में जोड़ दो बच्चों। चलो भाई जोड़ देना, 10,000 के फायदे को मैंने जोड़ दिया कैपिटल में। गुड्स कितने के चले गए? कितने के बेच दिए सर? 40,000 के गुड्स बेचे। चलो जी बेच दिए जी, 40,000 के गुड्स बेच दिए। क्या कैश आ रहा है बच्चों? नहीं सर, उधार बेचा। जब भी उधार में सेल्स करोगे हमेशा डेटर आएगा, डेटर आएगा, डेटर आएगा, डेटर आएगा, ठीक है। तो याद रखना, राम जी नाम है और है कौन? हमारे डेटर हैं, राइट। चलो कितने के डेटर आ जाएंगे? 40,000 के बच्चों डेटर आ जाएंगे। कितने के डेटर आ जाएंगे? 40,000 के डेटर आ जाएंगे। नहीं सर 40,000 के नहीं आएंगे, बिल्कुल बच्चों नहीं आएंगे। 40 का माल 50 में बेचा, गधे थोड़ी है। राम जी से कितने पैसे लेंगे? 50,000। तो याद रखना बच्चों 50,000 के, राइट। कितने के आएंगे? 50,000 के। जानबूझ के लिखी थी, जानबूझ के, ठीक। तो याद रखना 50,000 लेने राम जी से। कितने लेने? 50,000, ठीक है। 40 के माल को आपने 50 में बेचा है बच्चों, ठीक। और कोई ऐसे तो नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। चलो अब दोबारा कर क्या कर दो भाई? न्यू इक्वेशन यानी कि बैलेंस करो, राइट। तो अब थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं। 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 40,000 प्लस 50,000, राइट। परफेक्ट है। चलो 9 लाख प्लस 80,000 के हमारे पास है क्रेडिटर्स, प्लस 4,90,000 की हमारे पास है कैपिटल। क्योंकि 10,000 के प्रॉफिट में बेचा था तो पहले 480 कैपिटल थी, 10,000 प्रॉफिट होने के बाद 4,90,000 कैपिटल। चलो
अब देखते हैं ट्रांजेक्शन 8 क्या कहते हैं। ट्रांजेक्शन 8 सर एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? एक्रूड इंटरेस्ट होता है एक एसेट। लेकिन बच्चों इससे पहले एक ट्रांजेक्शन भूल रहे हैं हम, ड्राइंग्स की। तो क्या करें भाई, गुड्स निकालने हैं किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, कितने के? 10,000 के गुड्स पर्सनल यूज के लिए। जहां भी वर्ड आ जाए बच्चों पर्सनल तो समझ जाना ड्राइंग्स है बच्चों। क्या है? ड्राइंग्स। ठीक, तो ड्राइंग से ट्रीटमेंट क्या है भाई? तो मैं डायरेक्ट बच्चों ड्राइंग से लिख रहा हूं, आप पूरा लिख देना। आप क्या लिखोगे? आप लिखना विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, मैं ड्राइंग से लिख रहा हूं। राइट, कितने की ड्राइंग की? 10,000 की। क्या पैसे विड्रॉ करें? नहीं सर, गुड्स विड्रॉ करें। तो गुड्स में से 10,000 माइनस, और आपको पता है ड्राइंग इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, और कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी नुकसान हो, कैपिटल को वो हमेशा कम करते हैं, तो कैपिटल से उसको माइनस कर देंगे। तो 10,000 रुपए मैं यहां से माइनस कर दूंगा। परफेक्ट। चलो अब क्या करते हैं जी, बैलेंसिंग इक्वेशन कर दो सर। न्यू इक्वेशन लिख दो। क्या लिख दो? न्यू इक्वेशन। तो 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख। ठीक है, 10,000 के गुड्स चले गए थे, 40 में से बेच दिए थे ना आपने, बेचे नहीं थे सॉरी, ड्रॉइंग्स कर ली थी 10,000 की। राइट, तो 30,000 और 50,000 के हमारे पास आ गए हमारे राम जी नाम के डेटर। ठीक, अब 9 लाख रुपए के हमारे पास लोन फ्रॉम SBI है, 80,000 क्रेडिटर के पैसे देने हैं। राइट, और 10,000 का नुकसान करके बैठ गए, फिर दोबारा कैपिटल होगी 4,80,000। परफेक्ट। चलो अब 9 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं भाई। 9वीं ट्रांजेक्शन कौन सी है बच्चों? तो 9 ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों? एक्रूड इंटरेस्ट। मुझे पता है बच्चों, वेरी स्पेशल एंट्री। ठीक है, बहुत बार करा दिया आपको। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो में भी आपको बताई थी एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू तो हो चुका है बट आपने लिया नहीं। इट मींस आपका एसेट तो जनरेट हो गया है बट आपने लिया नहीं है। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। परफेक्ट। एक्रूड इंटरेस्ट इज एन एसेट, हमेशा याद रखना। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है? एसेट है। तो चलो सबसे पहले एक एसेट क्रिएट करते हैं, नाम क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट नाम का एसेट है। कितना? कितने का है जी एक्रूड इंटरेस्ट? 20,000 का। तो कितना ऐड कर दूंगा? 20,000। राइट, आज नहीं तो कल मिलना तो है, यानी इनकम तो जनरेट होगी ना बच्चों। आज नहीं मिला तो क्या हुआ? राइट, ड्यू तो हो चुका है, जिस दिन जाओगे उस दिन मिल जाएगा। राइट, मिल जाएगा तो क्या है आपके लिए? आपके लिए एक इनकम है। तो कैपिटल में क्या करते हैं? इसको ऐड। ठीक, एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे मेरे साथ। क्या रिकॉल करोगे? एक्रूड इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। सर सबसे पहले एसेट जनरेट करो, पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा, यानी इनकम तो है। इनकम है तो क्या करें? कैपिटल में ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, तो फिर तो यही ट्रीटमेंट है। चलो अब करते हैं भाई इसको बैलेंस। क्वेश्चन बच्चों बस होने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस होने वाला है। 1 लाख रुपीज का हमारे पास कैश है, 80,000 हमारे बैंक में पड़े हैं। राइट, 12 लाख रुपए की बिल्डिंग है जो हमने खरीदी थी। राइट, 30,000 का स्टॉक्स अभी भी अवेलेबल है। राइट, 50,000 राम जी से लेने हैं, और 20,000 का मेरे पास एक नया एसेट है जिसका नाम क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। बच्चों क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। 9 लाख रुपए का लोन देना है SBI का। राइट, 80,000 रुपए हमें रोहन नाम के क्रेडिटर को देने हैं, और 20,000 रुपए 4,80,000 के अंदर हमने ऐड कर दिए थे, तो कितने हो गए? 5 लाख रुपए। अब कैपिटल कितने की हो गई है? 5 लाख रुपीज की। मैच कर लें बच्चों? चलो कर लेते हैं। 5 लाख और 9 लाख कितने हो गए बच्चों? 14 लाख। 1480 आ रहा है सेट का टोटल। चलो इसका भी देख लेते हैं बच्चों। 1 लाख, राइट, 12 लाख, 13 लाख, 13 लाख, और ये हो गया 1480 बच्चों। यहाँ भी कितना आ रहा है? 1480 ही आ रहा है। परफेक्ट है। चलो अब चलो 10th इक्वेशन। 10th इक्वेशन में क्या गया बच्चों? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अनदर इंपॉर्टेंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी इनकम अगर आप एडवांस में रिसीव कर लेते हो बच्चों, तो याद रखना हमेशा लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसके बदले काम करना है, तलवार सर पे लटकी रहेगी। राइट, कि भाई काम कर काम कर काम कर, इसलिए लायबिलिटी है। पैसा लेके बैठ गए हो आप, आपने काम नहीं किया, इट इज अ लायबिलिटी देयरफॉर। राइट, चलो तो सबसे पहले एक लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। राइट, लायबिलिटी का नाम क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो बच्चों ऐसे लिख देता हूं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। राइट, कितनी कमीशन रिसीव कर ली एडवांस में? 10,000। राइट, तो एक और लायबिलिटी आ जाएगी 10,000 रुपए। परफेक्ट। क्या रिसीव कर चुके हो? हाँ सर कर चुके हैं आप, यानी पॉकेट में पैसा आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो फिर कैश में भी क्या कर दो बच्चों? ऐड कर दो। राइट, 10,000 रुपए कैश में भी ऐड कर दो, क्योंकि पैसा लेके बैठ चुके हो, पैसा आपकी पॉकेट में आ चुका है। राइट, चलो काम नहीं करो बात अलग है। जैसे सर आप ही तो करते हो, सबसे बड़ा मुजरिम तो बच्चों मैं ही, उसका पूरे साल का पैसा लेके बैठ जाता हूँ तुम्हारा, और फिर पढ़ाता हूँ पूरे साल तुम्हें। राइट, तो मेरे लिए वो इनकम नहीं है, मेरे लिए है वो लायबिलिटी। अब लेकिन तुम ये कसम मत खा लेना कि सर हम आपकी लायबिलिटी कम कर देंगे, सर कर्जा ही नहीं होने देंगे आपके ऊपर। मैं तो चाहता हूँ बच्चों और बच्चे लेकर आओ, इतना कर्जा कर दो मेरे ऊपर, इतना कर्जा कर दो कि कर्जे में दब जाऊं मैं बस।
ठीक, चलो अब कर देते हैं बैलेंस। 1,10,000 रुपए की आ गया हमारे पास कैश, बैंक में आ गया 80,000, 12 लाख रुपीज का हमारे पास आ गया की बिल्डिंग, 30,000 बचे हैं स्टॉक्स में, 50,000 का हमारे पास था राम जी नाम का डेटर, 20,000 का एक और एसेट था एक्रूड इंटरेस्ट नाम का, 9 लाख रुपीज भाई बैंक वालों के देने हैं, 80,000 रुपए राइट रोहन जी के देने हैं, 10,000 रुपए की भाई कमीशन लेके बैठ गए एडवांस में, और हमारे पास कैपिटल कितने की है, 5 लाख रुपए की जी कैपिटल है, 5 लाख रुपीज की हमारे पास कैपिटल है राइट। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, ठीक है लास्ट पे आ गए, कैश रिसीव फ्रॉम रोहन, रोहन कौन थे, रोहन सॉरी कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम जी कौन थे बच्चों, गलती से रोहन पढ़ लिया बच्चों, राम जी ठीक है, राम जी कौन थे हमारे डेटर थे, राम जी कितना पैसा दे रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं राइट, तो बच्चों कैश में लिख दो 10,000 रुपए, कैश में आ गया 10,000 रुपए, और डेटर कितने से कम हो जाएंगे, 10,000 से डेटर कम हो जाएंगे, यानी राम जी ने 10,000 रुपए दे दिए ना राइट, तो अब आपके डेटर वो 50,000 के नहीं देंगे, अब आपके डेटर वो 40,000 के बचेंगे राइट, तो लिख दो बच्चों कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम जी, ठीक है। चलो अब कर देते हैं लास्ट में इसको बैलेंस, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों ऑलमोस्ट फिनिश। 1,10,000 पहले थे, 10,000 का कैश है, आप कितने हो गए 1,20,000 राइट, 80,000 बैंक में, 12 लाख की बिल्डिंग परफेक्ट, 30,000 स्टॉक्स में, राम जी अभी अब 40,000 रुपए देंगे बस, 20,000 रुपए हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट के, 9 लाख का लोन एज इट इज राइट, 80,000 के रोहन जी को पैसे देने हैं, 10,000 रुपए कमीशन एडवांस में लेकर बैठ गए हैं राइट, और 5 लाख रुपए ये हमारे पास कैपिटल है राइट बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, प्लीज आप एक बार इसको देख लो, मैं साइड हट जाता हूं। सो बच्चों लेट्स प्रोसीड ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, रीजन ये क्योंकि इसके अंदर कहने को तो 4 ट्रांजैक्शन है राइट, लेकिन चारों अपने आप में बच्चों बहुत ही ज्यादा स्पेशल है राइट, और मैं चाहता हूं कि आप इन स्पेशल एंट्रीज में बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना राइट, वरना आप भी फिर उन्हीं कॉमन बच्चों में आ जाओगे, और मैं चाहता नहीं कि आप कॉमन बच्चों के बदले आप हमेशा एक क्रीम स्टूडेंट की तरीके से एक्ट करो, बिहेव करो अपनी क्लास में, और हमेशा एक्सेल करो स्टडीज में राइट। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या लिखा है बच्चों, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब आधे बच्चों के तो चेहरे पे उड़ गई हवाइयां, क्यों, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ये क्या कहानी है यार, क्या कहानी है। चलो देखते हैं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब ये कि बच्चों इंटरेस्ट ड्यू तो हो चुका है बट बस मिलना बाकी है। अब मिलना बाकी है तो क्या है बच्चों, कुछ नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट है ये, क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट राइट। और एक्रूड इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हमें आता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, एक एसेट आ जाता है बच्चों, और पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा, यानी इनकम तो जनरेट हो गई, कैपिटल में ऐड हो जाता है। फाइन, चलो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने अभी बताया था बच्चों, कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिल जाए, किसमें मिल जाए, एडवांस में, तो क्या होती है, लाइबिलिटी राइट। तो ये बच्चों है हमारे लिए एक लाइबिलिटी, लेकिन पैसा आ चुका है, पॉकेट में आ चुका है पैसा, तो फिर याद रखना कैश में ऐड भी जरूर कर देना, ठीक। अब ये क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, कोई भी एक्सपेंस अगर आप एडवांस में पे कर देते हो बच्चों, तो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए वो एक एसेट है, तो हमेशा याद रखना ये एक एसेट होता है। लेकिन पैसा आप एडवांस में पे कर चुके हो तो हमेशा याद रखना ये एक एसेट होता है राइट। लेकिन बच्चों आप पैसा एडवांस में पे कर चुके हो, यानी पॉकेट से पैसा गया, तो याद रखना कैश में से माइनस भी कर देना, और 15,000 का आपका एसेट भी जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप इंश्योरेंस की सर्विसेज को जस्ट एंजॉय करोगे, पैसा दे दिया, बार बार आपसे मांगेगा नहीं कोई कि भाई पैसा दे पैसा दे पैसा दे, अरे भाई दे दिया पैसा यार, अब सर्विसेज एंजॉय करूंगा राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरी जिम की फी राइट, पूरे साल भर की मेंबरशिप ले लेता हूँ राइट, अब क्या है, पूरे साल भर सर्विसेज को एंजॉय करता हूँ, पैसा तो एक बार देता हूँ मानता हूँ, लेकिन सर्विसेज तो एंजॉय करता हूँ, तो मेरे लिए मेरा एसेट बन जाता है वो राइट, कि पूरे महीने जिम जाना ठीक है, डोले शोले बढ़ाने हैं और बस मजे करने, ठीक। चलो उसके बाद बच्चों सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड, क्या है सर ये बला, बच्चों बला तो बहुत आसान है, बला में कुछ भी नहीं है, सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड इट मींस आउटस्टैंडिंग है बच्चों, क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कौन सी सैलरी है,
आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। तो लाइबिलिटी है और पैसा जेब से भी गया नहीं है क्योंकि बकाया है, पे आपने नहीं करी है, लेकिन आज पे नहीं करी कल तो पे करोगे, यानी एक्सपेंस तो है, तो कैपिटल से माइनस करना है जरूर। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से एनालाइज हो गया होगा कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था। चलो अब अकाउंटिंग इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन चलो भाई फटाफट से लिखते हैं। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड बच्चों क्या है जी? एक्रूड इंटरेस्ट है सर। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है सर? एसेट होता है। तो फटाफट से एसेट जनरेट करो, कितने का? 5000 रुपीज का। लो भाई कर दिया जी, फटाफट से एक एसेट जनरेट कर दिया, राइट। आज नहीं मिला लेकिन मिलेगा तो जरूर, यानी इनकम तो जनरेट हो गई। तो फिर कैपिटल में भी बच्चों से मैं ऐड कर दूंगा 5000। अब चलो लिखते हैं बच्चों फटाफट से अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि रेंट मिल गया बच्चों एडवांस में, यानी लाइबिलिटी है। कोई भी इनकम अगर आप एडवांस में ले लो तो याद रखना हमेशा आपके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी कि भाई काम कर काम कर काम कर। क्यों? क्योंकि आप पैसा लेके बैठ गए हो, काम आपने किया नहीं है, राइट। तो ये तो वही वाली बात हो गई सर कि सर आप भी तो ऐसे ही करते हो। हाँ बच्चों बिल्कुल करता हूँ। तुम सबसे पूरे साल की एनुअल फी पहले ले लेता हूं मैं, है ना, यही तो करता हूँ। तो अब तुम में से कोई ये मत कहने आ जाना कि सर अब हम आपके ऊपर एक भी रुपए का कर्जा नहीं होने देंगे, हम फी एडवांस नहीं देंगे। प्लीज बच्चों रिक्वेस्ट है कि फी एडवांस ही देना, राइट। मैं कर्जा उठा लूंगा, झेल लूंगा मैं इस कर्जे को, मैं रेडी हूं तुम्हें पूरे साल पढ़ाने के लिए। आई लव टीचिंग। चलो तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना मिल गया बच्चों? 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो बच्चों रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो यानी कैश में पैसा आ गया 1,00,000 रुपए, क्योंकि एडवांस में आ चुका है। लेकिन बच्चों लाइबिलिटी भी है, ठीक, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक लाइबिलिटी होती है। तो मैं इसको लिख देता हूं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी भी है बच्चों 1,00,000 की, ठीक है। अब क्या करना है? इजी पीजी काम करना है सर, फटाफट से बैलेंस कर देते हैं। लो जी कर देते हैं आपके लिए बैलेंस बच्चों, आपके लिए तो एनीथिंग। तो लिख देते हैं न्यू इक्वेशन। एक्रूड इंटरेस्ट है हमारे पास 5,000 का, कैश है हमारे पास बच्चों 1,00,000 का, क्योंकि हमें रेंट एडवांस में मिल गया था। लेकिन रेंट एडवांस में मिला था तो लाइबिलिटी भी थी साथ में, राइट। और 5,000 हमारे कैपिटल में, ठीक है। एलएचएस आरएचएस की इक्वल आ रहा है, परफेक्ट, बिल्कुल आ रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, 15,000 का आपने इंश्योरेंस पे कर दिया बच्चों, राइट। यानी पॉकेट से पैसा जा चुका है, तो 15,000 रुपए सबसे पहले कैश में से माइनस करो, क्योंकि आपने इसे पे कर दिया है। और कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस में पे करते हो तो ऑलवेज एसेट, और ऐसे एसेट को क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट। कितने का था? 15,000 का। तो 15,000 का मेरे पास बच्चों एक एसेट भी आ रहा है, राइट। और 15,000 मेरी पॉकेट से जा रहे हैं, तो कैश में से माइनस। चलो बच्चों सर ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, लो जी लिख दिया, ठीक। चलो क्या करना है सर? वही न्यू इक्वेशन, चलो भाई कर देते हैं। कौन सी बड़ी बात है? 5,000 यहाँ पर, राइट। 1,00,000 रुपए कैश से 15,000 दे दिए, तो ये बचे 85,000। इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस 15,000 और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज 1,00,000 और कैपिटल आ गई 5,000, राइट। मैच कर देते हैं भाई 90 और 105, दिस इज 105, ठीक है। फोर्थ और लास्ट इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन क्या कहती है? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, इट मींस क्या है बच्चों? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो लिख देते हैं बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है सर? ऑलवेज अ लायबिलिटी, राइट, क्योंकि सैलरी पे करनी है। तो लिखो भाई एक लायबिलिटी जनरेट करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की, राइट। 20,000 रुपए की बच्चों लायबिलिटी आ गई, परफेक्ट। लेकिन बच्चों आज नहीं तो कल क्या पे ही नहीं करोगे? करेंगे। आज नहीं तो कल पे करेंगे, और पे करेंगे तो एक्सपेंस है, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा कैपिटल में से, ठीक। दोबारा बता दो, एग्जामिनर कभी भी ऐसी फिगर नहीं देगा जिसके अंदर आपका कोई अमाउंट नेगेटिव आ रहा हो। ये हमारी प्रिंटिंग एरर होगा जिसकी वजह से यहाँ पर अमाउंट माइनस में आ गया। हो सकता है कि भाई ये सैलरी पेड इन एडवांस 20,000 के बदले 2,000 हो, राइट। चलो एक काम करते हैं, इसको 2,000 कर लेते हैं, ठीक। सैलरीज कितनी? 2,000, ठीक। तो एक काम करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी कितनी होगी? यहाँ से भी ये भी 2,000, राइट। और कैपिटल में से भी कितना माइनस कर लेते हैं? 2,000 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 20,000 को क्या किया है? कुछ नहीं करा। 20,000 को मैंने 2,000 कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास कैपिटल में इतना पैसा नहीं था कि मैं 20,000 उसमें से माइनस कर पाऊँ, ठीक। चलो अब इसको कर लेते हैं बैलेंस। 5,000
85,000 प्लस 15,000, 1 लाख। आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारे पास 2,000, और अब हमारे पास कैपिटल कितनी हो जाएगी 3,000, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी 2,000, राइट। मैंने यहाँ से एक जीरो हटा दिया, परफेक्ट। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 105, राइट, और यहाँ पे कितना आ रहा है 105। तो यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई है मैच। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट लेक्चर में याद रखना बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, मजा आने वाला है। और उसी के साथ चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा मेरे पार्ट पे। आपके पार्ट पे तभी फिनिश होगा जब आप इसके एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, राइट।